सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आश्रमस्य दर्शनं पुण्यं सर्वलोकमनोहरं यच्चक्रापञ्चारण्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् यच्चक्रापञ्चारण्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। वृंदावन से आए हुए महान भाव, आपका आश्रम की तरफ से स्वागत है एवं समस्त प्रियजन। ये आश्रम जो है पौराणिक महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे, उस समय उस वंश की परंपरा थी कि आप भगवान चंद्रमौली का दर्शन करने के उपरांत पदभार ग्रहण कीजिए। तो जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हुए तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज जब जा ही रहे हैं तो संपूर्ण लोग चले जाइए, पांचों भाई और माता कुंती की समेत चले जाइए। यह बात महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को अच्छी लगी और सभी लोग तैयार हो गए। लेकिन उसका जो मनोभाव था वो दूषित था। लाक्षागृह उधर तैयार हो रहा था और सभी पांडवों को नष्ट करने के लिए उसकी पूर्ण रूप से मनसा थी कि जब ये पांचों पांडव लोग वहां से निकल चुके हैं हस्तिनापुर से, तो महाराज विदुर जी को किसी तरीके से भनक मिल गई कि पांडवों को नष्ट करना चाहता है दुर्योधन लाक्षागृह में। तो इसलिए एक साधारण व्यक्ति को बुलाया और एक पिंजड़े में मूस करके दे दिया, जाओ धर्मराज युधिष्ठिर को दे देना और थोड़ा सा विचार कर लेंगे। तो वो गया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वो धावक पहुंचा और दिया और कहा कि महाराज विदुर जी ने कहा है कि थोड़ा सा इस पर विचार कर लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। इतना कह करके वो धावक प्रत्यावर्तन हुआ और भीम ने पूछा कि भैया ये बताइए, ये ताऊ ने मूस को क्यों भेजा है पिंजड़े में? तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हमको कहीं अग्निभय दिखाई पड़ती है, इसीलिए ये व्यवस्था गोपनीय ढंग से हमको बताई गई है। ये कहने के उपरांत वहां से आगे बढ़े और आगे लाक्षागृह आ गया। लाक्षागृह पहुंचते पहुंचते इनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और अंदर बास मिला इनको। तब तक महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने दो आदमी को भेज दिया, कुदाल और फावड़ा ले करके, और गैती झोले में लिए हुए पहुंच गए। बताया धर्मराज युधिष्ठिर को, तो उसमें नकब लगाया गया पीछे, क्योंकि उस लाक्षागृह में केवल आगे एक ही दरवाजा था, दूसरा दरवाजा नहीं था। और उसने इसी तरीके से बनाया था कि ये किसी तरीके से बच न पाए और जल करके भस्म हो जाए। तो उन खनन ने सुंदर सुरंग बनाया और सुरंग जहाँ तक गया वहाँ पर एक सुंदर नदी बह रही थी और वहाँ पर नाव की व्यवस्था थी। तो ये लोग सुरंग से बाहर गए और नदी पार करके जब उस पार गए तो महाराज भगवान वेदव्यास प्रकट हुए और कहा, बेटा इस समय को तुम्हारा समय ठीक नहीं है, इसलिए किसी गोपनीय जगह पर चले जाओ। उस समय भारत में 3 आरण्य प्रसिद्ध था, पंचारण्य, दंडकारण्य और अभयारण्य। ये उत्तर भारत का पंचारण्य है। पंचारण्य में ये एक चक्रा नाम की नगरी है, जहाँ पर पांडव आकर के ब्राह्मणी के यहाँ पर निवास किया। यहाँ पर नरभक्षी राक्षस बक नाम का दैत्य था, जिसका संहार किया और संहार करने के उपरांत यहाँ से पुनः द्रौपदी का विवाह हुआ
और फिर जब ओपन हो गए, सारे संसार में इनका प्रकाश फैला, तो महाराज विदुर जी ने परामर्श दिया धृतराष्ट्र को कि सम्मान इनको बुलाया जाए और बुला करके इनका पदभार ग्रहण कराया जाए और हस्ताक्षर इनको दिया जाए। तो उसी समय की एक चक्रानंद की नगरी है। यहाँ पर कई महात्मा पौराणिक स्थिति में अपना भजन पूजा आराधना तपस्या कर चुके हैं, जैसे महर्षि जाबाल और महर्षि त्रित और दीर्घतमा ऐसे महापुरुष ने तपस्या किया है। अंतिम में हमारे श्री महाराज जी ने, झाली निवासी महाराज ने तपस्या किया है, जो इस कलयुग में बहुत कठोर तपस्या किया। 24 वर्ष तक किसी भी प्राणी से नहीं मिले और केवल कामधेनु का दूध लिया, ताकि उनको किसी पके हुए अन्न का उपयोग न करना पड़े और दूसरे का सहयोग न लेना पड़े। इसलिए केवल दूध आहार ले करके 24 वर्ष जब पूरा हुआ, तो यहाँ का जो जनमानस था वो महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि जब आप पूरे जीवन तक तपस्या करेंगे तो हम लोगों का दर्शन कैसे होगा और लाभ कैसे मिलेगा वाणी का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समय निकालूंगा। तो सायंकाल 4 से 6 2 घंटे आम पब्लिक को दर्शन देते थे। उसी में पब्लिक आती थी, दर्शन करती थी, उसके बाद यहाँ से पूरी पब्लिक हटा दी जाती थी। यहाँ पर केवल श्री महाराज जी रहते थे। कई वर्षों के उपरांत महाराज जी की इच्छा हुई कि गौ सेवा व्रत किया जाए और ताकि यहाँ का जनमानस गौ के प्रति श्रद्धान्वित हो और गौ का लाभ पावे, दुग्धाहार पावे और स्वस्थ लोग बने। तो वृंदावन से गौ मंगाया और 12 वर्ष तक सेवा किया। 12 वर्ष सेवा करने के उपरांत यहाँ से सारी गौओं को बलरामपुर रियासत भेज दिया गया। केवल यहाँ पर केवल कामधेनु गौ माता रही। यहाँ पर जब गौ सेवा व्रत किया महाराज जी ने, तो कुछ प्रबुद्ध शिष्य रहने लगे। तो उनकी हार्दिक इच्छा हुई कि महाराज जी आपके चले जाने के बाद में ये कुटी भी निष्प्राण हो जाएगी थोड़े दिन के बाद, और इसलिए यदि मंदिर बन जाए तो लोगों को यहाँ से उद्बोधन मिलता रहेगा और समाज का कल्याण होता रहेगा। तो महाराज जी की इच्छा थी कि मंदिर बनाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उन प्रबुद्ध शिष्यों ने प्रेरणा दिया, कहा, बताया, तो महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त होगा कि किसी से मांगा नहीं जाएगा, किसी से कुछ कहा नहीं जाएगा और किसी से विशेष सहयोग नहीं लिया जाएगा। आम जो जनमानस हमारे चरण पूजा में द्रव्य देगा उसी से मंदिर बनेगा। तो सन 65 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ और सन 70 तक मंदिर पूर्ण हुआ। 5 वर्ष और 26 दिन में ये मंदिर पूरा हुआ। फिर ठाकुर जी की स्थापना हुई सन 70 में और 70 से 77 तक महाराज जी इस संसार में रहे और 77वीं जून को उन्होंने अपना शिष्यों को उद्बोधन देते हुए यौगिक क्रियाओं से अपना शरीर का परित्याग कर दिया। अब जो ये सरोवर जो सामने दिखाई पड़ता है, ये आश्रम के चारों तरफ सरोवर है। इस सरोवर का नाम है कृष्णामूर्ति सरोवर। जिस समय पांडव यहाँ पर रह रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ में आए थे मिलने के लिए, तो इसी सरोवर में स्नान किया था, तभी से इस सरोवर का कृष्णामूर्ति सरोवर है। और इस विशाल सरोवर में इस समय भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान कुंतेश्वर, भगवान शिव का कुंतेश्वरम मंदिर बन रहा है, जो अर्ध निर्मित है और समय आने पर पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।